परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। बीते हुए 2 सैटरडे हम एक विषय पवित्र शास्त्र से सीख रहे थे, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का लहू। मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं, एक विश्वासी के जीवन में कितने महत्वपूर्ण कार्य प्रभु यीशु मसीह का लहू करते हैं। कई बातों को हमने बीते हुए 2 सप्ताह चर्चा किया। आज इस अध्ययन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और प्रभु में आश्रय करता हूं कि आज इस विषय को समाप्त भी करूं। आज हम देखेंगे किस प्रकार मसीह का लहू शैतान के विरुद्ध कार्य करते हैं। द ब्लड इज फॉर द डेविल। ये जो युग के अंदर शैतान का मोस्ट स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी ये है कि वे परमेश्वर के लोगों को दोष लगाते रहते हैं। इस विषय को प्रकाशित वचन 12:10 में इस प्रकार बताया गया है, अपने भाइयों के विरुद्ध रात दिन दोष लगाने वाला शैतान। इसमें से हम समझ सकते हैं शैतान की एक बड़ा स्ट्रेटजी है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध दोष लगाते रहना, और दिन रात वो कार्य करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने महायाजक की सेवकाई के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वो शैतान का सामना करता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, इस शैतान के दोष लगाने का कार्य को प्रभु यीशु मसीह जो हमारे महायाजक है, यीशु के बहाए हुआ लहू के द्वारा वे शैतान का सामना करता है और हमें छुड़ाता भी है। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय 11 से लेकर 14 कलम तक हम पढ़ेंगे। We will turn to Hebrews chapter 9 verses 11 to 14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। यहां पर पत्र लिखने वाला कहता है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। व्यवस्था के अनुसार लोग बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा, अपने पापों से छिड़काव के द्वारा, पाप और अपराधों से मुक्ति पाते रहा। लेकिन एक ही बार पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया। कैसे? अपने ही लहू के द्वारा, और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। आगे हम देखेंगे 13 और 14 कलम में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़क जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने
निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। तो यीशु मसीह एक बार अपने लहू बहाकर वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह का लहू मेरे और आपका विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। प्यारो, शैतान हमें कई बार दोष लगाते रहता है, हमारे विवेक को उस दोषों से भरने के लिए वो कोशिश करते रहता है। लेकिन यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू हमारे विवेक को हर प्रकार के मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। शैतान जो दिन रात अपने भाइयों को, विश्वासियों को दोष लगाते रहता है, उनके कार्य से हमें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिलते हैं। प्यार, और मसीह का जो लहू है वो परमेश्वर को मनुष्य की ओर करते हैं और शैतान के विरुद्ध हम कार्य कर सकते हैं। शैतान को हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है प्यारो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का छिड़काया हुआ लहू के द्वारा हमारे पापों से, अपराधों से हमारे विवेकों को परमेश्वर ने शुद्ध किया है। इसलिए शैतान को हमारे विरुद्ध दोष लगाने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है प्यारो, क्योंकि यीशु ने अपने लहू बहाते हुए हमें हमारे पापों से छुटकारा दी है। आगे हम एक और बात को हम देखेंगे। शैतान हमेशा हमारे विरुद्ध दोष लगाते रहता है। कई विश्वासी लोग शैतान के इस कार्य को अधीन होकर एक गिल्टी कॉन्शियस के द्वारा जीवन बिताता है। Many Christians are living a defeated Christian life because of the accusation of the devil. शैतान के दोष लगाने से कई विश्वासी लोग एक हरा हुआ विश्वास का जीवन बिताते रहते हैं। आगे जो 3 वचन रोमियो के पत्री 8 अध्याय से जो हम सुनेंगे, वो वचन हमें शैतान के इस दोष लगाने के कार्य को पूरी तरह निकम्मा करने के लिए सहायता करेंगे। आइए हम देखें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? संत पौलुस एक सवाल विश्वासियों से करता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे हो रहे है प्यारो, इस विषय को में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर
हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वर्स 33 और 34 देखें। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? एक सवाल है। जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुनाया गया है, मैं और परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दखने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए प्यारो, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है और यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर के देखने और बैठकर हमारे लिए वो निवेदन, पक्षपात, प्रार्थना, विनती भी करता है। हमारे विरुद्ध कौन दोष लगाएंगे प्यारो? दूसरी एक बात यह है, मसीह का जो लहू है, हमारे ऊपर शैतान का जो कुछ भी अधिकार था, उस सारे अधिकार को डिसॉल्व, नष्ट कर देता है। कुलस्से के पत्र पहले अध्याय 14 कलम में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। मंदगार के वश में था, शैतान का अधीन में था, पाप का गुलाम था, लेकिन हमें यीशु के लहू के द्वारा उनमें से छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। We are under a new ownership। हम एक नया मालिकिन के अधीन में है और उनके लिए जो कीमत, जो दाम चुकाया गया, वो मसीह का लहू है प्यारो। प्रेरितों के किताब 20 के 28 में इस प्रकार लिखा है, द चर्च ऑफ गॉड विच ही बॉट विथ हिज ओन ब्लड। मसीह का कलीसिया, चर्च, मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा गया है। मसीह के लहू शैतान के सारे लीगल राइट्स को, ऑनरशिप को पूरी तरह खत्म करते हैं। अब कुछ बात हम देखेंगे, मसीह के लहू हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करता है। मसीह का लहू मेरे और आपके जीवन में, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय पर विश्वास किया, हमारे मुंह के द्वारा कबूल किया, अंगीकार किया और मसीह के लिए एक नया सृष्टि बनकर जो जीने वाला मेरे और आपके जीवन में मसीह का लहू क्या कार्य करता है। नंबर 1, प्यूरिटी ऑफ हार्ट। हमारे हृदय शुद्ध करता है। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 7 कलम में, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू, परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से शुद्ध करता है मसीह का लहू। ये वचन हमारे हृदय में गहरी बाग में
दृढ़ता के साथ रहे। शैतान लाने वाले सारे एक्यूजेशन से, दोष लगाने वाला कार्यों से हमें जय पाना हो। पुत्र यीशु के लहू मुझे और आपको सब पापों से शुद्ध करता है। ये वचन हमें अच्छी तरह जानना है और उस वचन पर विश्वास भी करना है। यीशु के लहू हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। सेकंड थिंग, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट गिव्स अस इटर्नल लाइफ। यीशु के लहू हमें अनंत जीवन देता है। यूहन्ना सुसमाचार लिखते समय 6 अध्याय verse 53 and 54, John chapter 6 verse 53 and 54, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह का मेज की आचरण करता है। We become partakers of Lord's Supper. हम प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर हमारे खातिर काल्वरी के क्रूस के ऊपर छोड़ा गया था, उनका शरीर को दर्शाने वाला, उनका मांस को दर्शाने वाला रोटी को हम धन्यवाद करते हुए खाते हैं। इस तरह प्रभु यीशु के पवित्र रक्त क्रूस पर हमारे खातिर बहाया गया। यीशु मसीह का रक्त का दर्शाने वाला दाखरस से हम पीते। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कितना बड़ा वायदा! What a great promise मसीह उनके लहू के द्वारा हमें देता है। हमें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि हम मृत्यु से पार किया हुआ लोग हैं। हम अनंत जीवन में प्रवेश किया हुआ लोग हैं। प्रभु यीशु के लहू, मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, हमें अनंत जीवन देता है और अंतिम दिन फिर मसीह हमें जिला उठाएगा। तीसरी बात, we get an approach to God through the blood of Jesus. मसीह का लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास हम प्रवेश कर सकता है। Ephesians chapter 2 verse 13, एफेसियों के पत्री 2 अध्याय 13 कलम, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। एक समय पर हम प्रभु को जानना बिना परमेश्वर से दूर थे, लेकिन मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं। आज हम परमेश्वर से दूर नहीं है प्यारो। We are not far away from God. Once we were, एक समय में हम था, लेकिन आज मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए हो। ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का लहू मेरे और आपके जीवन में कितने अद्भुत कार्य करते हैं। प्यारो, जो विषय ये 3 सप्ताह हमने सीखा, एक एक बात यदि हमारे हृदय में हम संभाल कर रखेंगे, हमें कितना
अद्भुत छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलता है। आइए इस वचनों का हम समाप्त करते हुए मैं विषय को आज समाप्त करना चाहता हूं। हमने देखा मसीह का लहू हमारे सारे पापों का निदान लाता है, सब अधर्मों से हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के साथ हमें एक नया रिलेशनशिप, हमें एक नया संबंध मिलता है। परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए अपने पुत्र को नहीं भेजा, व्यवस्था को पूरा करने के लिए। रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है, उस नियम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और अपना लहू बहाते हुए हमें परमेश्वर के साथ एक नया संबंध बनाया। और जैसे हमने देखा, कोई भी प्राणी का जीव वो रक्त में है। यीशु ने रक्त बहाकर अपने जान, अपने जीवन मेरे और आपके लिए दिया। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर रहा था, हमें पाप के बोझ में दबा के रखते थे। शैतान हमें हमेशा दोष लगाते रहता और जो पाप की वेतन है वो मृत्यु के लिए हम पात्र था। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा पिता के व्यवस्था को पूरा किया और उनका रक्त हमारे सारे विवेक से, बुरी बुरी विवेक से, मन या कॉन्शियस से, मरे हुए कामों से यीशु के रक्त हमें शुद्ध करता है। हमने देखा फेलोशिप इज रिस्टोर्ड। यीशु जब लहू बहाया और उस लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ का हमारा जो संबंध है, हमारा जो फेलोशिप है, वो फिर से हमें दिया है प्यार, क्योंकि हम गुलामी से खरीदा हुआ लोग हैं। यीशु के लहू के द्वारा मेरे और आपका छुटकारा हुआ है। आज मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में हिम्मत और हियाव बांध कर हम जा सकते हैं। और परमेश्वर के रक्त हमें परमेश्वर की दृष्टि में सर्वदा के लिए हमें सिद्ध कर दिया है। आज भी जो बातें हमने सीखा वचन हमारे हृदय के अंदर रहे। शैतान के सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है प्यार। आपके ऊपर दोष लगाकर, आप एक अपराध के बोध में फंसकर आपके जीवन की जो पूरी जो फल है वो आप निकाल ना पाए। लेकिन यीशु आया, शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए आया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है प्यार, और यीशु मसीह का रक्त हमें हमारे पापों से, सब पापों से शुद्ध करता है। हमें एक अनंत जीवन मिलता है। हमें परमेश्वर के सन्मुख में जाने के लिए आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें आजादी है। हम परमेश्वर के निकट यीशु के लहू के द्वारा आगे हैं। पहले हम दूर थे, लेकिन अब हम मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्यारो, मसीह का लहू, ये विषय हमारे हृदय में रहे। जितने लोगों ने इस बाइबल अध्ययन को सुना, सीखा, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में ये विषय यूट्यूब में होंगे,
जितने लोग सुनेंगे उनके जीवन में भी ये वचन बड़े अनुग्रह के लिए कारण ठहरे। आइए परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करें। प्रार्थना करते हुए हम समाप्त करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं फिर से प्रभु जी, तेरे वचनों के सामने रहने के लिए तूने हमें सहायता किया। यीशु, तेरा अद्भुत वचन जिसके विषय में परमेश्वर तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन तेरा वचन ना टलेंगे। यीशु के रक्त के द्वारा हमारे पापों से हमें उद्धार मिला। यीशु के रक्त के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला है। यीशु के रक्त के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हो गया है। कितने अद्भुत कार्य यीशु मसीह के लहू हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं। हर एक जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर। आने वाले दिनों में फिर से प्रभु जी एक नए विषय के साथ प्रभु तेरे लोगों के साथ वचन को बांटने के लिए कृपा दे। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर आपका आशीष दे।